नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैक्टर नॉलेज पे। मैं सुखदेव सिंह आज आपको बताऊंगा CRDI ट्रैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग काफ़ी दिन से, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो 55 HP का ट्रैक्टर होगा या 60 HP का जो ट्रैक्टर होगा या कह सकते हैं 50 HP से ऊपर का जो भी ट्रैक्टर होगा वो CRDI इंजन में आएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ये CRDI एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आज ट्रैक्टर नॉलेज आपको पूरी जानकारी देगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से। CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअल में पूरी सेंसर बेस्ड है। जैसे अगर मैं बात कर लूं, हमारा जो नॉर्मल इंजन आता था इनलाइन पंप में, तो अगर उसकी मैं बात करूं तो वो एक तरीके का मैकेनिकल इंजन था। ठीक है जी। जो CRDI इंजन है इसको हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजन, जिसको हम CRDI के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि CRDI का मतलब जो आप समझ चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक मैनुअल या कह सकते हैं इनलाइन वाला मैकेनिकल FIP नहीं होता। FIP मतलब पंप नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमन रेल होती है। कॉमन रेल मतलब एक पाइप कह सकते हैं अगर देसी भाषा में बात करें तो। उसमें एक हाई प्रेशर से फ्यूल भरा जाता है या डीजल भरा जाता है। तो उसमें से जितने सिलेंडर आपका ट्रैक्टर है उतने पाइप उसमें से निकलते हैं, जो कि न्यूजल के थ्रू इंजन के सिलेंडर्स के ऊपर लगाए जाते हैं। और हर एक पॉइंट पे एक सेंसर लगा होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। कि जैसे कि आम ट्रैक्टर का 3 सिलेंडर है जी, उसका फायरिंग ऑर्डर क्या है? पहला, तीसरा और उसके बाद दूसरा। ठीक है जी। 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर मान लीजिए एक ट्रैक्टर का है, पहला पिस्टन, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है जी। फायरिंग ऑर्डर इस तरीके से होते हैं। अगर मान लीजिए इसमें भी 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर है तो इसका भी फायरिंग ऑर्डर जो है वो डिसाइड करेगा। इसका CRDI सेंसर बेस्ड होगा टोटल। तो सेंसर क्या करेगा एक्चुअल में, हर एक पॉइंट पे सही टाइमिंग पे उस न्यूजल को खोलेगा, जो कि हाई प्रेशर से इंजन के अंदर इंजेक्ट कर रहा है हमारा इंजेक्टर, उसको फ्यूल मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे सेंसर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सेंसर बेस्ड है टोटल। और हमें इसमें इको मोड भी मिलता है। इको मोड जैसे हम गाड़ियों में यूज करते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, इस तरीके से पावरफुल ट्रैक्टर मिलेगा। ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नई टेक्नोलॉजी है, हम इसमें वो एक्सेप्ट करते हैं। और इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नई टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं। हम जिस गाड़ी में भी बैठे हैं, जाकला की जो इस गाड़ी में मैं बैठा हूं, इसमें भी एक CRDI इंजन है। तो गाड़ियों में भी CRDI इंजन अब ट्रैक्टरों में भी आना शुरू हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी 50 HP के ऊपर के जो भी ट्रैक्टर होंगे वो CRDI में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और रजिस्ट्रेशन CRDI का ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगली बात हम करें कि बहुत सारे किसान भाइयों को ये कंफ्यूजन है कि अगर ये ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो क्या इसको लोकल मैकेनिक ठीक कर पाएगा या नहीं। या किसानों को वैसे ही एक नॉर्मल इंजन की बहुत अच्छी जानकारी होती थी कि वो खुद भी बहुत सारे टेक्निकल कस्टमर होते थे, वो देख पाते थे। तो इसका अब जवाब है कि लोकल मैकेनिक आपके ट्रैक्टर को ठीक नहीं कर पाएगा। आपको अपने ट्रैक्टर की हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपने जिस कंपनी से ट्रैक्टर लिया है उसी कंपनी के सर्विस स्टेशन में आप उसकी सर्विस कराएंगे। और अगर ट्रैक्टर में इसमें कोई मेजर इशू आता है, ठीक है जी, मेजर इशू आता है, तो इसके लिए एक मल्टीमीटर यूज होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक छोटा लैपटॉप जो उसमें लगाएगा। जैसे कि आपकी कारों में अक्सर कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो एक सेंसर में किसमें प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक लैपटॉप लगाना पड़ता है, जिसको मल्टीमीटर भी कह सकते हो। और वो पॉइंट आउट करके देता है कि आपका इस कोड का जो सेंसर है वो खराब है, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। तो सेम उसी पैटर्न पे अब आपके ट्रैक्टर का भी, सेम उसी पैटर्न पे आपके ट्रैक्टर की भी सर्विस होगी। अगर कोई मेजर इशू आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई इशू आता है तो मल्टीमीटर उसको फाइंड आउट करेगा और उसका जो टेक्नीशियन होगा वो उसका सेंसर को चेंज कर देगा, तो आपका ट्रैक्टर
जैसा है वैसे ही चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बेधड़क CRDI ट्रैक्टर परचेज करें। और रीज़न क्या है कि आने वाले समय में जब भी कोई एक नया बदलाव आता है तो थोड़ी बहुत हम लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में हम लोग टाइम लगाते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल हमें ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही है। तो बेधड़क होकर CRDI ट्रैक्टर को परचेज करिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मिसिंग लगता है, अगर आपको लगता है कि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं किसी ट्रैक्टर के बारे में, CRDI के बारे में, किसी ट्रैक्टर का रिव्यू जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आता हूं और आपको प्रॉपर CRDI की वर्किंग कैसे है वो आपको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर और कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।